हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलूका आईएएस। रिसेंटली हम सब ने देखा कि हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो है इनॉग्रेशन हुआ था, मोर कॉमनली नोन एज द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। पे हमारा नया पार्लियामेंट मॉडर्निटी के साथ साथ कल्चरल इथोस का भी ब्लेंड था। जैसे कि कुछ तमिल से प्रीस्ट बुलाए गए थे, विच वर तमिलनाडु से प्रीस्ट आए थे, वो वर नोन एज अधीनम, जिन्होंने जो सिंबल था हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको प्रेजेंट किया था। तो नई चीज़ें बहुत सारी हुई इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के साथ, पर उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा रहा ना, कंट्रोवर्सी पार्लियामेंट के इनॉग्रेट होने से पहले भी और पार्लियामेंट के इनॉग्रेट होने के बाद भी। ठीक है, जब इनॉग्रेशन होने जा रहा था, जैसे मैंने भी बताया, जो सिंबल प्रेजेंट किया गया था उससे रिलेटेड भाई बहुत कंट्रोवर्सी रही कि बहुत सी पार्टीज़, जो ऑपोजिशन पार्टीज़ थी, उन्होंने बोला कि ऐसी जो कोई भी प्रथा थी नहीं चलती थी। ऑन द अदर हैंड इस चीज़ के कुछ जो है साक्ष्य, कुछ जो है एविडेंस दिए गए कि जो चोला एम्पायर था हमारा एंशियंट इंडिया का, वो इस जो प्रथा को है फॉलो करता था कि जब एक नया राजा रूलर बनाया जाता था, एक नया किंग होता था, उसको जो है वो सिंबल प्रेजेंट किया जाता था, एक ट्रांसफ़र ऑफ पावर को शो करने के लिए, या फिर कि वो जो है जस्टिस बहुत अच्छे से डिलीवर करेगा, राइचियसनेस का जो पाथ होगा वो फॉलो किया जाएगा, ये सब दिखाने के लिए। ठीक है, तो सिंबल से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी रही, और मोर रिसेंटली एक और बड़ी फेमस कंट्रोवर्सी रही, वो थी हमारी पार्लियामेंट में एक मूरल था हमारा, उसको लगाने के लिए। ठीक है, ये अखंड भारत का एक मूरल जो है हमारी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट किया गया। अब हमारी गवर्नमेंट ने तो ये बोला कि ये जो मूरल है ये अशोका एम्पायर, जो हमारी मौर्यन एम्पायर था, जो फर्स्ट एम्पायर बेसिकली बना था, उससे पहले तो हमारे महाजनपद होते थे, जो हमारा फर्स्ट एम्पायर बना मौर्यन एम्पायर, उसको रिप्रेजेंट करता है। वो भी स्पेशली जो अशोका के पीरियड का था वो एम्पायर, कि वो कहाँ से लेकर, अफगानिस्तान से लेकर कहाँ तक एक्सटेंड करता था, ईस्ट में, वेस्ट में, ये जो सब जो भी पार्ट्स थे हमारे, ये मौर्यन एम्पायर का पार्ट थे। ये जो गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये क्लैरिफिकेशन दिया गया, क्योंकि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज थी, नेपाल, बांग्लादेश, वो इन सब चीज़ों को अपोज कर रही थी। अपोज क्यों कर रही है? क्योंकि आप यहाँ पर देखो कि ये हमारा जो है मूरल है, ठीक है, इसमें बहुत सा जो एरिया है उन कंट्रीज के अकॉर्डिंग वो उनको रिप्रेजेंट करता है, जैसे लुम्बिनी, कपिल वस्तु। अब लुम्बिनी जो था वो गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस है। ठीक है, बुद्धिज्म रिलीजन जो है उसको माना जाता है कि इंडिया में बर्थ हुआ, जन्मभूमि इंडिया है बुद्धिज्म की। ठीक है, तो लुम्बिनी जो है वहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। तो अभी जो प्रेजेंट डे बाउंड्रीज हैं उसमें लुम्बिनी जो है नेपाल में है। बट अब ये जो हमारा मूरल है उसमें एक तरीके से पूरा जो अनडिवाइडेड इंडिया, जब इंडिया टर्म यूज़ नहीं किया जाता था, भारतवर्ष जो टर्म है उसका यूज़ होता था, तो इसमें पूरा जो है पाकिस्तान का एरिया, ऊपर अफगानिस्तान, और यहाँ पे जो हमारा नेपाल का जो एरिया था, लुम्बिनी, कपिल वस्तु, इस सब को भी जो है इंक्लूड किया गया। और इसी को लेकर जो है कंट्रोवर्सी हुई कि आप जो है हमारी जो टेरिटरी है उसको अपनी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बिकॉज हम भी इंडिपेंडेंट नेशन है, सोवरेन कंट्री है, इसी वजह से आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, बट गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो है अशोका के टाइम का है। अब क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि यहाँ से लेके, और आप अगर ये नीचे वाला मार्क देखोगे, ठीक है, यहाँ से लेके जो आप नीचे वाला मार्क के देखोगे ना, यहाँ पर आपको ये दिखेगा कि डिवाइड है। ठीक है, ये जो डिवाइड था हमारा, जो हमारे सदर्न एम्पायर्स होते थे, जिसे तमिलकम रीजन बोला जाता था, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता था। तो जो अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट हैं 13, उसमें भी बताया गया है कि नीचे जो है हमारे कुछ तमिलकम रीजन था, जिसमें चोला, चेरा, पंड्यास जैसी जो है डायनेस्टीज हमारी रूल करती थी। ठीक है, यहाँ पर ये नीचे की तरफ होता था, तो उस जो टेरिटरी है उसको एक अलग कलर से मार्क किया गया, एक अलग तरीके से मार्क किया है। उसके अलावा जितना पूरा ये एरिया है, यहाँ से लेकर आप पूरा ये एरिया देखोगे हमारा, या ऊपर तक जो भी एरिया देखोगे, उसमें जो है अशोकन एम्पायर, जो अशोका के टाइम पे बहुत बड़ा एम्पायर होता था, उसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अब कि ये चीज़ जो है कितनी, मतलब जो अनडिवाइडेड इंडिया, जो हमारा भारतवर्ष था, वो कितना सच है, कहाँ कहाँ जो थी इंडियन पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो थी एंशियंट इंडिया की, वो कहाँ कहाँ पर होती थी। उससे पहले एक और चीज़ कि ये वाली जो सारी जगह हैं, जैसे कुरुक्षेत्र हुआ, हस्तिनापुर हुआ, ये सब हमारे क्या थे, महाजनपद भी होते थे उस टाइम पर। महाजनपद का भी
बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पास हिस्ट्री के पढ़ने के लिए, जैसे सूत पिटक है और भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जिसमें उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये उस मूरल में, जो अभी हमने पीछे मूरल देखा है ना, इसमें सारी इन चीज़ों का मेंशन किया गया है, इन जगहों का हिंदी में मेंशन किया है। जैसे हमारा हस्तिनापुर, मथुरा, कुरुक्षेत्र। कांचीपुरम जो थी पल्लवास की कैपिटल होती थी। सिमिलरली अमरावती इन द साउथ। नालंदा में एक हमारी सबसे फेमस यूनिवर्सिटी थी, नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी। तो ये सारी जो जगह है, ये पूरा एंशियंट इंडिया जो था ना, एंशियंट भारतवर्ष, ये पूरा मूरल जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब आगे चलते हुए कि ये कितना सच है, या जो मैंने जैसे बोला कि इंडियन जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी एंशियंट इंडिया में, कोई ऐसे जियो पॉलिटिकल रिलेशंस तो होते नहीं थे, तो किस तरीके से जो इंडियंस थे उन्होंने अपने एम्पायर, जो वेरियस डायनेस्टीज थी, वेरियस जो डायनेस्टी थी, उन्होंने किस तरीके से अपना जो रूल है उसको एक्सपेंड किया था। तो सबसे पहले श्रीलंका की बात करेंगे। श्रीलंका में राजा राज वन और राजेंद्र चोला, ये चोला डायनेस्टी के दोनों थे हमारे जो किंग थे, बहुत ही फेमस रूलर थे। तो राजा राजवन जो थे उन्होंने सिलोन को उन्होंने जो है हमारा सिलोन को इन्वेड किया। ठीक है, उसके बाद सिलोन था श्रीलंका। श्रीलंका को सिन्हल द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, तो वो उसका सबसे पुराना नाम था। उसके बाद सिलोन हुआ एंड देन श्रीलंका। ठीक है, तो राजा राजवन और राजेंद्र चोला ने तो पूरे जो श्रीलंकन एम्पायर था उसको कॉन्कर किया था, और राजा राजवन ने थोड़ा सा पार्ट जो था सदर्न श्रीलंका को उसको कॉन्कर किया था। ठीक है, तो ये सब हुआ था चोला डायनेस्टी के टाइम पर, और इसका ना एविडेंस भी प्रेजेंट है, मतलब ऐसे ही हवा में ये बातें नहीं की गई हैं, इसका जो है एविडेंस भी है। तो ऐसे ही ये हवा में बातें नहीं करी गई हैं, इसका जो है हमारे पास जो है एविडेंस भी है। थिरुवल्लुवर हमारे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हैं। ठीक है, तो उन कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शन में जो है चोला आर्मी, जो राजा राज की जो आर्मी थी, उन्होंने किस तरीके से जो श्रीलंका, जो सिन्हलीज मैंने नाम बताया, सिन्हल द्वीप के नाम से जाना जाता था, वो पूरा कॉन्कर किया। कैसे? ओशियन के थ्रू। क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि जो चोला एम्पायर था हमारा, इट इज़ द फाइनेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। उस सेंचुरी में जो है, उस टाइम पर 9 to 11 सेंचुरीज के आसपास उनके पास फाइनेस्ट नेवी होती थी पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, तो उन्होंने जो राजा राज की जो आर्मी थी उसको क्रॉस किया ओशियन को, एंड दे डिस्ट्रॉयड अनुराधापुर, जो कि उस वक्त श्रीलंका की जो है कैपिटल थी, उसको डिस्ट्रॉय किया और वहाँ पे कुछ टाइम के लिए जो है रूल किया था। इवेंचुअली तो वो ख़त्म हो गया था, ब्रिटिश इंडिया के अंडर भी आया था, बट वहाँ पर कुछ टाइम के लिए रूल किया गया था। अब जैसे तो चोला की नेवल पावर की हमने बात की। अब जो ये मैप में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो रूट था, ये पूरा जो रूट था, ये चोला की जो नेवी थी उन्होंने पूरा ये कॉन्कर किया। सुमात्रा, जावा, इवन मलय पेनिनसुला तक जो थी उनकी जो है पावर्स, जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो कहीं ना कहीं रूल करते थे। पूरा जो है ये उनका नेवल रूट था जहाँ उन्होंने अपना जो रूल है उसको एक्सपेंड किया था। ठीक है, तो चोलास तो हमारे साउथ इंडिया का पार्ट थे, हमारे इंडिया का पार्ट थे। ठीक है, तो उन्होंने धीरे धीरे और भी जगह जो और एक्स्ट्रा टेरिटरीज थी उन पर भी जो है कंट्रोल किया था, बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोनों तरीके से। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को भी इस मैप में जो हमारा मूरल है उसमें वो कुछ पार्ट जो है इंक्लूडेड है, जैसे गांधारा और काम्बोज। ठीक है, गांधारा और काम्बोज जो है हमारा इस पार्ट में इंक्लूडेड है। तो गांधारा से एक जो महाभारत हमें सबको पता है कि वो कौरव्स और पांडव्स के बीच हुई थी। ठीक है, तो जो कौरव्स की मदर थी गांधारी, वो इस प्लेस को बिलोंग करती थी, और उनके जो मामा थे शकुनी, ही ऑल्सो बिलोंग टू गांधार। ठीक है, तो गांधार जो अभी प्रेजेंट डे कंदाहार के नाम से जाना जाता है, जो कि अफगानिस्तान में ही है, और वहाँ से हमें जो है इंस्क्रिप्शंस मिले हैं अशोकन टाइम के। ठीक है, अशोका के कुछ इंस्क्रिप्शंस वहाँ से मिले हैं। उसके बाद बहुत कुछ जो मौर्यन किंग्स थे उन्होंने भी वहाँ पर रूल किया था, बट 1879 के पास ट्रीटी ऑफ गंदामक हुई, जिसके बाद अफगानिस्तान फ्री हुआ। उसके बाद कुछ टाइम के लिए वो एक बफर स्टेट भी बना, और अल्टीमेटली फिर वो जो है इंडिया के जो पार्ट था, पोर्शन था, उससे बाहर हो गया। उससे पुरानी थोड़ी सी हिस्ट्री की अगर हम बात करें, 8 to 11 सेंचुरीज के बीच में वहाँ पर इस्लामिक ऑनस्लॉट जो था उसका बिगनिंग हुई थी। ठीक है, इस्लामाइजेशन स्टार्ट हुआ था, जो कर्मिस्ट बुद्धिस्ट थे उनका कन्वर्जन स्टार्ट हुआ था। तो ये 8 to 11 सेंचुरीज के बीच की बात थी, और ये जो हम बात कर रहे हैं उससे पुरानी है, जो गंदाहार जो एक महाजनपद भी थी, ये सब उसका पार्ट था।
फिर म्यांमार जिसको बर्मा के नाम से जाना जाता था इससे पहले, तो वहाँ पर भी कुछ एविडेंसेस मिले कि जो मौर्यास थे, जो अशोका थे, उसे मोरिंगा, मौर्य का जो अंग है, उसका जो पार्ट है वो मानते थे, मोरिंगा उसको माना जाता था। एंड जो समुद्रगुप्त थे वो उसको अट्टाविका राज्य, अट्टाविका होता है आपका फॉरेस्ट, उसके नाम से उसको जाना जाता था, ठीक है। 1824 में बर्मा वॉर्स हुए एंड 1937 में जो है बर्मा को फिर इवेंचुअली ब्रिटिशर्स ने इंडिया से अलग कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा इंडोनेशिया, जिसको दीपांतर भारत के नाम से जाना जाता है और जो पुराण्स में भी इसका बहुत ज़्यादा मेंशन किया गया है। अब इंडोनेशिया पे या तो ये कह लो कि चोला जैसे जैसे एक्सपेंड हुए थे तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रहा होगा कि चोला जब यहाँ पर पूरा उन्होंने जब अपनी नेवल फोर्स से जो एक्सपेंड किया था अपना रूल, तो वो हम मान सकते हैं। तो जो इंडोनेशिया है उसमें इंडोनेशिया को दीपांतर भारत के नाम से जाना जाता था और जो पुराण्स में उसका मेंशन किया गया है, मैंने आपको बताया। उसके बाद नेक्स्ट है तिब्बत। अच्छा, कुछ कुछ थे हमारे पॉलिटिकल एक्सपेंशन थे, ठीक है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज हमारी एक्सपेंड होती गई। जो भी फेमस रूलर थे या इतने माइटी रूलर थे, पावरफुल रूलर थे, वो धीरे धीरे जो हमारे एम्पायर को जो है एक्सपेंड करते गए। बट कहीं कहीं था ना कल्चरल एक्सपोर्ट हुआ था। जैसे तिब्बत की अगर हम अभी बात करेंगे तो एंशियंट नेम जो था तिब्बत का वो था त्रिविष्ठान, और इसको दो पार्ट में बांटा गया। 1955 के आसपास तो खैर हमें पता है जब चाइना इन्वेड कर रहा था तो तब इंडिया ने कुछ नहीं किया। तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए तिब्बत को चाइना का पार्ट मान लिया था। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले जो वज्रयान बुद्धिज्म का एक फॉर्म, महायान, वज्रयान, ये सब जो है बुद्धिज्म एक दो पार्ट में डिवाइड हुआ। तो वो जो बुद्धिज्म का एक्सपोर्ट जो था वो हमारा इंडिया से हुआ था। इंडिया जो हमारा बर्थ प्लेस है बुद्धिज्म का, बट इट वाज एक्सपोर्टेड टू वेरियस अदर कंट्रीज। इनफैक्ट श्रीलंका में भी अशोका के टाइम से ही बुद्धिज्म का जो है प्रचार हुआ था, ठीक है। वहाँ जो उनके डॉटर थे, जो उनकी डॉटर थी, जो उनके सन थे, वो बुद्धिज्म प्रोपोगेट करने के लिए श्रीलंका गए थे। उसी तरीके से तिब्बत में आज भी जो है जो बुद्धिज्म है वो एक मेजर रिलीजन कंसिडर किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा कंबोडिया। तो कंबोडिया बेसिकली एक वर्ड से डिराइव किया गया है, काम्बोज वर्ड से ही इसको डिराइव किया गया है। और वहाँ की जो कौंडिन्य डायनेस्टी थी, कि एक ब्राह्मण थे इंडियन ओरिजिन के, वो वहाँ पर गए, वहाँ की प्रिंसेस से शादी की थी और वहाँ इमर्ज हुई थी हमारी कौंडिन्य डायनेस्टी। तो वो इंडियन ओरिजिन की थी और उन्होंने वहाँ पर रूल करना स्टार्ट किया था। उसके बाद जो वहाँ के लोग थे वो लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड बुद्धा, जो गौतम बुद्ध जो थे हमारे, उन सबकी जो है वर्शिप करते थे, उन सबको जो है रिवर करते थे, कंसिडर करते थे। और जो सबसे हमारा जो फेमस अंकोरवट टेम्पल है, इट वाज बिल्ट बाय सूर्यदेव वर्मन, वो भी हमारा कंबोडिया में सिचुएटेड है। नेक्स्ट पाकिस्तान, जो हमारा नेबर, जो 1947 को दो पार्ट में जब हमारी कंट्री डिवाइड हुई थी, अभी तो खैर वो तीन पार्ट बन गए हैं, बिकॉज पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की फॉर्म में जो है डिवाइड हुआ था। तो ईस्ट पाकिस्तान अभी बांग्लादेश है, बट उससे पहले वो इंडिया का ही पूरा पार्ट होता था। इसके अलावा कल्चरल एक्सपोर्ट मैंने बताया कि जैसे जैसे बुद्धिज्म बहुत सी कंट्रीज में जो है एक्सपोर्ट हुआ, बर्मा में गया, भूटान में गया, कैम्बोडिया में गया, तो यहाँ पर जो है बुद्धिज्म जो है इंडिया में ही जिसका बर्थ हुआ, यहाँ से प्रोपोगेट होना स्टार्ट हुआ था। रही बात पूरी कंट्रोवर्सी की, तो एवरी कंट्री हैज राइट टू ग्लोरीफाई इट्स रिच पास्ट और कल्चर, उनका जो भी होता है। और आपके इस पर क्या व्यूज़ है, प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।